सफला एकादशी। पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी। मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मोक्षा एकादशी की व्रत कथा सुन करके मैं धन्य हुआ। हे दीन बंधु, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत की विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु जी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी के व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह अपने पिता का धन व्यर्थ किया करता था और देवता, ब्राह्मण, भक्तों, सुपात्रों की निंदा करना उसका रोज का काम था। प्रजा भी उसके उन बुरे कामों से बड़ी दुखी थी, किंतु राजा का पुत्र होने के कारण वह चुपचाप उनके अत्याचार को सहन करने को विवश थे। किसी का इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत करता, किंतु बुराई जो होती है अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती है। तो एक दिन राजा महिष्मान को उसके उन कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अंत में उसने रात्रि को
पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी करता, अन्य बुरे कर्म करने लगा। और रात्रि में वो जाकर के नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता और वन में पशु पक्षियों को मार करके खाता। किसी किसी रात वो नगर में चोरी करता पकड़ता जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहता था वो भगवान को बड़ा प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन के सारे लोग देवताओं का उसे एक क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक जो था शीत के मारे बेहोश हो गया और शीत के कारण रात्रि को सो ना सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वो रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर न हुई। वह ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्यम तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा और जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठ करके गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए उसने क्या किया कि जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे गया। जब तक सूर्य भगवान अस्त होने वाले थे, भूखे होने के बाद भी वह फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वो रोज जीवों को मार करके मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब उसने फलों को पीपल की जड़ में जाकर के रख दिया और दुखी होकर के बोला, हे भगवान, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त होइए। ऐसा कह करके वो रोने लगा। रात्रि को उसे नींद न आई, सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के उस व्रत रात्रि जागरण से
भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और प्रातः काल ही होते एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया, उसके सामने खड़ा हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंप करके वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक जो था, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्थाने पर वो अपने पुत्र को गद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सिंग से रहित पशु जानना चाहिए, जो इस सफला एकादशी के व्रत के महात्म्य को नहीं समझते हैं या जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से प्राणी को राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा में हमें भगवान के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है कि यदि कोई प्राणी अनजाने में भी भगवान का स्मरण करता है तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो भगवान बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जैसे लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गया। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।